डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में नोबिता अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं बादल पर बैठकर एक बादल वाले बहुत भरे आइलैंड पर जाऊंगा, जहां बादलों से बना हुआ बहुत बड़ा पेड़ होगा। नोबिता की ये बातें सुनकर जियान और सुनियो उसे देखकर हंसने लगते हैं। नोबिता उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी शिजुका उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारा सपना बहुत ही प्यारा है, मुझे भी तुम्हारा सपना बहुत पसंद आया। यह सुनकर नोबिता और शिजुका डोरेमोन के पास आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन को अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है, कृपया इसे पूरा करो। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से कुछ गैजेट्स निकालता है और उन गैजेट्स का इस्तेमाल करके वह उड़ने वाला बादल बनाता है। ये देखकर नोबिता और शिजुका बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वे मिलकर 2 और उड़ने वाले बादल बनाते हैं और थोड़ी देर में उनका काम खत्म हो जाता है। फिर वे लोग अपने अपने बादल में बैठकर आसमान की ऊंचाई में जाने लगते हैं और थोड़ी देर में वे लोग बहुत ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद नोबिता कहता है, हम लोग यहीं पर अपना आइलैंड बनाएंगे। ये सुनकर डोरेमोन फिर से उन गैजेट्स को बाहर निकाल लेता है और उन गैजेट्स का उपयोग करके वे लोग वहाँ पर एक आइलैंड बनाते हैं। इसके बाद नोबिता वहीं पर लेटकर आराम करने लगता है। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सबसे कहता है, क्यों ना हम यहाँ पर एक पार्क बनाएं। नोबिता का आइडिया डोरेमोन और शिजुका को भी पसंद आता है और इसलिए वे लोग अपने आइलैंड पर ही पार्क बनाना शुरू कर देते हैं। पार्क बनाने के बाद वे बादलों से नीचे आ जाते हैं और नोबिता की नजर जियान और सुनियो पर पड़ती है। जियान और सुनियो ग्राउंड पर प्लेन उड़ा रहे होते हैं। नोबिता उन्हें ऊपर से आवाज देता है। जैसे ही जियान और सुनियो नोबिता को देखते हैं, वे दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। वे दोनों नोबिता को चिढ़ाते हैं। फिर वे अपने आइलैंड पर सोने चले जाते हैं। लेकिन जियान और सुनियो नोबिता से बहुत गुस्से में होते हैं, इसीलिए सुनियो अपना प्लेन उड़ाता है और सीधा उनके ऊपर हमला कर देता है। सुनियो अपने प्लेन को उनके पीछे पीछे भगाने लगता है और यह सब करने के बाद भी वह नहीं रुकता है और अपने प्लेन को उनके पीछे भगाता रहता है। सुनियो उन्हें बहुत परेशान कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसका एरोप्लेन बादल से बने हुए नारियल के पेड़ पर अटक जाता है। यह देखकर डोरेमोन तुरंत उस प्लेन को पकड़ लेता है और फिर डोरेमोन उस प्लेन के चारों ओर अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे तार लपेट देता है। नीचे से सुनियो अपने एरोप्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका एरोप्लेन उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक से उसका रिमोट काम करने लगता है और उसका प्लेन भी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा डायनासोर उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि डोरेमोन ने बादल से डायनासोर बना दिया था। सुनियो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। एपिसोड की शुरुआत सुनियो के घर से होती है, जहाँ जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता और डोरेमोन भी होते हैं। वे लोग सुनियो का ओकायामा कास्टल देख रहे होते हैं। वह कास्टल पुराने समय का होता है। उन कास्टल को देखने के बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि काश हम वहाँ पर जा पाते। तभी उन्हें याद आता है कि हमारे पास डोरेमोन है और हम डोरेमोन की मदद से उन कास्टल में जा सकते हैं। सुनियो डोरेमोन से कहता है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में एक बार तो इन कास्टल के अंदर जाकर राजा बनना है। ये बात सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से कास्टल सेट बाहर निकालता है और यह देखकर वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी डोरेमोन कहता है, लेकिन हम यहाँ पर कास्टल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कास्टल बनाने के लिए हमें बहुत बड़े इलाके की जरूरत पड़ेगी। यह सोचकर वे लोग उस पुल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाते हैं और फिर डोरेमोन और सुनियो ड्रेसअप कैमरा की मदद से अपने कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें कास्टल बनाने और उस समय के कपड़े पहनने में बहुत रुचि थी। फिर डोरेमोन सबको मैप दिखाता है और कहता है, हमें इस तरह का कास्टल बनाना पड़ेगा। मैप देखने के बाद वे लोग तुरंत काम शुरू कर देते हैं और डोरेमोन उनकी मदद करता है। लेकिन सुनियो खुद को राजा समझकर काम में कोई मदद नहीं करता। वह सबको अपनी तरह से कास्टल बनाने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग सुनियो की बात नहीं मानते और जो उन्हें सही लगता है वे वही करते हैं। यह देखकर सुनियो चिल्लाने लगता है। फिर वे लोग कास्टल बनाने का काम फिर से शुरू कर देते हैं। तभी सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह डोरेमोन से कहता है, हम अपने कास्टल को इस तरह से बनाएंगे कि अगर कोई दुश्मन चोरी चुपके घुसने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर खुद ही हथियार आ जाएंगे और वे हमारे जाल में फंस जाएंगे। कास्टल आधा बन जाता है और जियान और नोबिता उस कास्टल से स्लाइड करने लगते हैं और शिजुका भी वहाँ फूल उगाती है। सुनियो ये सब देखकर फिर से उनके ऊपर चिल्ला देता है। नोबिता, शिजुका और जियान एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं और सुनियो के बारे में बात करने लगते हैं। वे कहते हैं, सुनियो इस कास्टल को बनाने के लिए बहुत
बहुत ही सीरियस है। इधर हम डोरेमोन और सुनियो को देखते हैं। वे लोग कास्टल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उनके जाल में फंस जाते हैं। वे दोनों इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है। जैसे ही डोरेमोन और सुनियो ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट खड़ा होता है और ऊपर नोबिता, शिजुका और जियान होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डोरेमोन और सुनियो कास्टल में घूम रहे होते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि नोबिता कास्टल के अंदर रखे गए ड्रैगन के मुंह में सो रहा है। ये देखकर सुनियो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी शिजुका कहती है, डोरेमोन और सुनियो जरा यहाँ पर आकर तो देखो। वे लोग जैसे ही ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बादल होता है और उस बादल को देखकर शिजुका बहुत खुश हो जाती है। लेकिन ये देखकर सुनियो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसा कास्टल चाहिए था जिसके अंदर दुश्मन घुसकर पकड़ा जा सके। लेकिन इन लोगों ने उस कास्टल को एक होटल की तरह बना दिया था। अब हम देखते हैं कि जियान उस बादल में गिर पड़ता है और नोबिता भी उठकर वहाँ पर आ जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डोरेमोन और सुनियो ने मिलकर इस बार एक ऐसा कास्टल बना लिया है जैसा उन्हें चाहिए था। कास्टल बनाकर डोरेमोन और सुनियो बहुत खुश हो जाते हैं। वह कास्टल बहुत ऊंचा था और उसके ऊपर से पूरा टोक्यो शहर दिखता था। सुनियो सबसे ऊंचाई पर खड़ा होता है और डोरेमोन भी वहीं पर बैठकर डोरेमिक केक खा रहा होता है। तभी सुनियो कहता है, अब मैं सभी से फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब जियान कहता है, आखिर सुनियो किससे फाइट करना चाहता है? तब नोबिता कहता है, शायद ये अपनी माँ और टीचर का बात कर रहा है। ये सुनकर सुनियो फिर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बार जियान भी बहुत गुस्से में आ जाता है और वह सुनियो से बहस करने लगता है। इधर डोरेमोन आराम से बैठकर डोरेमिक केक और चाय पी रहा होता है। तभी उसके पास एक चूहा आ जाता है। उस चूहे को देखकर डोरेमोन सीधे कास्टल से नीचे कूद जाता है, लेकिन वह चूहा डोरेमोन का पीछा करने लगता है। डोरेमोन उस चूहे को देखकर भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस चूहे जैसे बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और वे सभी डोरेमोन का पीछा करने लगते हैं। उन चूहों को भगाने के लिए डोरेमोन अपना सबसे स्ट्रॉन्ग गैजेट बाहर निकालता है और उस गैजेट से कास्टल की ओर हमला कर देता है, जिससे पूरा कास्टल टूट जाता है और सुनियो का सपना अधूरा रह जाता है। और डोरेमोन का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।